डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4 ऑफ हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन है इसमें दो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टॉपिक इज हाइड्राइड और सेकंड इज जो हम आज पढ़ेंगे दैट इज हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ वाटर। जो हार्डनेस ऑफ वाटर है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। फिर हम इस हार्डनेस को रिमूव करते हैं, वो हम पढ़ेंगे इन दिस टॉपिक। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज अबाउट हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस and softiness of water, or hard water and soft water, hard water and soft water, hard water and soft water. जो सॉफ्ट वाटर होता है, सॉफ्ट वाटर, फर्स्ट वी विल राइट सम पॉइंट्स अबाउट दिस सॉफ्ट वाटर। जो सॉफ्ट वाटर होता है इट इज फ्री फ्रॉम सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ सॉफ्ट वाटर। इट इज फ्री फ्रॉम soluble salts of कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है इनके जो साल्ट्स होते हैं दे आर एब्सेंट इन सॉफ्ट वाटर। दिस इज पॉइंट नंबर फर्स्ट अबाउट द सॉफ्ट वाटर। पॉइंट नंबर सेकंड अबाउट द सॉफ्ट वाटर। जो सोप होता है, सोप फॉर्म्स लेदर इन द सॉफ्ट वाटर। दिस इज सेकंड पॉइंट। सोप forms leather with soft water. Now another point number third, it can be used, it or soap produces, it can be used, इसको हम यूज करते हैं फॉर, it can be used for washing, it can be used for washing purpose. For example, distilled water की अगर हम बात करेंगे that is a soft water. These are the points about soft water. First point is it is free from soluble salts of calcium और magnesium. Calcium और magnesium के जो salts होते हैं they are not present in this water. सेकंड, इट प्रोड्यूसेस लेदर इन द सोप जो है अगर हम इसको डालेंगे इन द सॉफ्ट वाटर इट विल प्रोड्यूस लेदर इन द सॉफ्ट वाटर। थर्ड, इट कैन बी यूज्ड फॉर वॉशिंग पर्पस। और जो एग्जांपल है दैट इज डिस्टिल्ड वाटर। नाउ जो दूसरा है दैट इज हार्ड वाटर। जो हार्ड वाटर होता है इट कंटेन्स सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ, it contains soluble salts of calcium and magnesium. इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयोन्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज पॉइंट नंबर फर्स्ट। सेकंड, it does not give lather with the soap. It does not give lather with the soap. और जो थर्ड पॉइंट है दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप सोप को डालते हैं इन द हॉट वाटर, जो सोप है इट फॉर्म्स द प्रेसिपिटेट। उस प्रेसिपिटेट को सिकम या सिंपली प्रेसिपिटेट कहते हैं। दैट मीन्स थर्ड पॉइंट जो है दिस इज सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज इट कंटेन्स सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। Second is it does not give lather with the soap. Second, third one जो है this point is very important. जब आप सोप को डालेंगे in this water that is soft hard water, यहाँ पे जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन्स है they will form precipitate with the soap molecules. That precipitate is termed as secum. So third point about this आप ये लिख सकते हैं points about soft water. So third point is
सोप होता है, सोप फॉर्म्स soap reacts with कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ सोप रिएक्ट करता है, रिएक्ट्स विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट इन हॉट वाटर टू फॉर्म प्रेसिपिटेट। यहां पे प्रेसिपिटेट बन जाता है, और जो ये प्रेसिपिटेट है इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज सिकम। प्रेसिपिटेट कॉल्ड एज, सपोज दिस इज सोप मॉलिक्यूल C17H35COO Na, इट इज सोडियम स्टीरेट। जब आप इसको डालेंगे इन द सॉफ्ट वाटर, सॉरी हॉट वाटर, वहां पे प्रेजेंट होगी कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस। जो कैल्शियम आयन है इट विल रिएक्ट विद दिस टू फॉर्म C17H35COO2Ca। ये जो है इट विल बी प्रेजेंट एज अ प्रेसिपिटेट एंड इज टर्म्ड एज सिकम। एज अ रिजल्ट जो यहां पे सोप है इट विल नॉट डू इट्स एक्शन, इट विल नॉट रिमूव ग्रीस फ्रॉम द क्लॉथ्स, बिकॉज जो सोप मॉलिक्यूल ग्रीस के साथ कंबाइन करके वहां पे ग्रीस को रिमूव करता है फ्रॉम द क्लॉथ्स, दैट सोप मॉलिक्यूल इट कंबाइन्स विद कैल्शियम टू फॉर्म द प्रेसिपिटेट, thus it is present as a precipitate in the water। जब हम इसको हॉट वाटर में ऐड करेंगे इट विल बी प्रेजेंट एज ए प्रेसिपिटेट एट द बॉटम, thus it will not do its action। that is why सोप को जब आप डालेंगे इन द हॉट वाटर it will not produce lather in the hot water, because ये जो सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं they combine with calcium and magnesium ions to form the precipitate। this is the difference between hot water and soft water। अब अगर हम हॉट वाटर से आयंस को रिमूव करेंगे, दैट मीन्स द रिमूवल ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस फ्रॉम हॉट वाटर से जब आप रिमूव करते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस इज कॉल्ड एज, इसको कहते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। इट इज कॉल्ड एज सॉफ्टनिंग ऑफ हॉट वाटर। दैट मीन्स आप हॉट वाटर से जब आप रिमूव करेंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस इट इज टर्म्ड एज सॉफ्टनिंग ऑफ हॉट वाटर। अनदर पॉइंट, अब जो हमारे पास हॉट वाटर होता है इट हैज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट्स, soluble calcium and magnesium salt is present in it। अब हम concentrate करेंगे on this, that is hot water। this is the second point। पहले हमने पढ़ा difference between hot water and soft water। now this is the definition of this softening of hot water। अब जो hardness होता है, hardness of water, it is because of calcium and magnesium salts। it can be calcium and magnesium bicarbonates, hydrogen carbonates, calcium and magnesium, it can be calcium and hydrogen carbonates, like this is calcium hydrogen carbonate and this is magnesium hydrogen carbonate। जो hardness होता है it can be because of this, that is hydrogen carbonates, it can be because of chlorides and sulfates। अगर हम मेटल आयंस को रिप्रेजेंट, दैट मींस कैल्शियम और मैग्नीशियम को आप रिप्रेजेंट करेंगे, जो Ca2 पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव है इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे सिंपली बाय M2 पॉजिटिव। thus these salts will be represented like this। these are chlorides and sulfates। ये जो है these are hydrogen carbonates। अगर आपके पास जो salts होते हैं, if the salt is present in hot water or
hydrogen carbonates, that is calcium and magnesium salts in the form of hydrogen carbonates. This is termed as temporary hardness, temporary hard water, or it is termed as temporary hardness. Another point, अगर आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट जो है, if they are present like in the form of chlorides and sulfates, that means यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड होगा या मैग्नीशियम क्लोराइड होगा या मैग्नीशियम सल्फेट होगा या कैल्शियम सल्फेट होगा, दिस इज टर्म्ड एज परमानेंट हार्डनेस. दिस इज टर्म्ड एज परमानेंट हार्डनेस. दीज आर टू टाइप्स ऑफ हार्डनेसेस. अगर आपके पास जो हॉट वाटर है, इट कंटेन्स सिंपली कंटेन्स द soluble salts of calcium or magnesium, calcium and magnesium. If the salts are hydrogen carbonates, if they are calcium and magnesium hydrogen carbonates, ऐसे सॉफ्टनेस को हार्डनेस को टेम्पररी हार्डनेस कहते हैं. सेकेंड वन इज, अगर ये साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं एज क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स, ऐसे जो हार्डनेस है इट इज टर्म्ड एज परमानेंट हार्डनेस. नाउ अगर हम हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करेंगे, दैट्स आयन्स को रिमूव करेंगे, दैट मींस वी आर डूइंग द सॉफ्टनेस ऑफ वाटर, हार्ड वाटर. सॉफ्टनेस ऑफ हार्ड वाटर में हम क्या करते हैं, आयन्स जो होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन्स, इनको हम रिमूव करते हैं फ्रॉम हार्ड वाटर, thus it is termed as softening of water. अब हम softening of water करेंगे for this, that is hot temporary hot water and permanently hot water. That means यहाँ पे जो ions होंगे they will be calcium hydrogen carbonates salts, यहाँ पे होंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स. अब हम रिमूव करेंगे this hardness or we will do the softening of this hot water. First one is temporary hardness. Temporary hardness. This hardness it is due to hydrogen carbonates of, it is due to hydrogen carbonates of, या तो कैल्शियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होंगे या मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होंगे. ड्यू टू दिस देयर विल बी द टेम्पररी हार्डनेस. या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट. Hydrogen carbonate, it is one and the same of calcium and magnesium. Now, अब हम इस टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव कैसे करेंगे? फर्स्ट वन इज बाय हीटिंग. सिंपली जो टेम्पररी हार्डनेस है इट कैन बी रिमूव बाय हीटिंग. आपके पास जो वाटर है टेम्पररी वाटर विद टेम्पररी हार्डनेस, दैट मीन्स इस वाटर में प्रेजेंट होंगे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट साल्ट्स like CaHCO3 whole 2. अब हम इसको हीट करेंगे. On heating it is converted into CaCO3. It will be present as a precipitate plus carbon dioxide, CaCO3 plus carbon dioxide plus water. This is the removing of temporary hardness. Second, अगर आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, it will be like this. इसको हम हीट करेंगे. हीट करके ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट it will be converted into MgOH, magnesium hydroxide plus carbon dioxide plus 2 times carbon dioxide. plus carbon dioxide, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम हीट करेंगे. इट विल बी कन्वर्टेड इनटू and 2 times carbon dioxide. This is another. That means ये है टेम्पररी हार्डनेस. इसको हम सिंपली रिमूव कर सकते हैं बाय हीटिंग.
कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप सिंपली हीट करेंगे, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम कार्बोनेट फर्स्ट। सेकंड वाला जो है दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये कन्वर्ट होगा इनटू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दीज टू विल बी प्रेजेंट एज अ प्रेसिपिटेट। एज अ रिजल्ट यहाँ पे फ्री कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट नहीं होगा, thus you are removing calcium and magnesium ions from this hot water. This is termed as softening of water. Second, by adding calculated amount of lime, calculated amount of lime, that means आप इसको सिंपली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे। दिस मेथड जिसमें आप कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, दिस मेथड इज टर्म्ड एज क्लार्क्स मेथड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लार्क्स मेथड। This method is termed as Clark's method. आपके पास जो salts है that is magnesium हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको आपने ऐड किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइक दिस। यहां पे जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस CaCO3, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस CaCO3 plus 2 times water. This method is termed as Clark's method. Clark's method में क्या होता है? We are adding the calculated amount of lime CaOH whole to the hot water. Calculated amount of lime to the hot water. Second, अगर आपके पास ये वाला साल्ट है that is कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको आपने ऐड किया CaOH whole 2, यहां पे जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी CaCO3 but 2 times CaCO3 2 times plus water. These are the two products formed. First point is it is temporary hardness. जो temporary hardness होता है, temporary hardness of water, it is due to bicarbonates and or hydrogen carbonates of calcium and magnesium. इनको हम सिंपली रिमूव करेंगे बाय, आप सिंपली हीट करेंगे इस हॉट वाटर को, वहां पे जो कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट्स होते हैं ये कन्वर्ट होंगे इनटू द सॉल्युबल इनसॉल्युबल साल्ट्स और दे विल बी कन्वर्टेड इनटू द प्रेसिपिटेट। सेकंड वन इज यहां पे हम ऐड करते हैं कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम। दिस मेथड इज टर्म्ड एज क्लार्क्स मेथड एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। यहां पे आप कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे टू the hot water and it will be converted into the magnesium hydroxide and calcium carbonate. That means they are converted into the precipitate. As a result, यहाँ पे जो free magnesium और calcium ions होते हैं they are not present. This is removing the temporary hardness. Now another is permanent hardness. जो permanent hardness है it is due to chlorides और सल्फेट्स, या क्लोराइड्स होते हैं या सल्फेट्स होते हैं ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड्स या सल्फेट्स इसमें होंगे। दस जो परमानेंट हार्डनेस है इट इज ड्यू टू द क्लोराइड्स और सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। नाउ हाउ वी कैन रिमूव दिस? फर्स्ट वन, by adding or by treatment with sodium carbonate, Na2CO3. It is also termed as washing soda. वॉशिंग सोडा के साथ आप इसको ट्रीट करेंगे। अगर आप रिएक्शन देखेंगे
if we will represent it as this MCl2, यहाँ पे जो M है it can be calcium Ca2 positive, it can be magnesium Mg2 positive. इसको आप ट्रीट करेंगे विद Na2CO3. यहाँ पे जो प्रोडक्ट है that will be MCO3 plus 2 times NaCl. ये जो होगा this is present as a precipitate. That means जो यहाँ पे फ्री कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन्स है they will not be present. यहाँ पे जो फ्री कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन्स है they will not be present. As a result they will not form precipitate with the soap molecules. Another is MSO4. MSO4 को आप ट्रीट करेंगे विद Na2SO4. जो M है that is equal to कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन. It will be converted into MSO4. It is present as a precipitate plus Na2SO4. यहाँ पे जो मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन्स है they are converted into the precipitates. As a result फ्री जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन्स होते हैं they are not present. This is the first method, that is treatment with sodium carbonate or washing soda. Now second method, this method is very important method for the competitive exams. Calgon's method. Calgon's method. Na6P6O18. This is termed as sodium hexametaphosphate. Sodium hexametaphosphate. जो सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट होता है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, it is termed as Calgon. ये जो Calgon है, it is added to hard water. इसको हम ऐड करेंगे टू हार्ड वाटर. कैल्गन को हम ऐड करेंगे टू द हार्ड वाटर. यहां पे जो रिएक्शन है दैट इज लाइक दिस Na6P4O18. यहां पे बनता है Na4P6O18. यहां पे आएगा 2 नेगेटिव बिकॉज देयर इज रिलीज ऑफ 2 Na पॉजिटिव आयंस. अब ये जो है Na4P6O18 2 माइनस, इट कंबाइन्स विथ मैग्नीशियम और कैल्शियम. इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय M2 पॉजिटिव. यहां पे जो रिएक्शन दैट इज लाइक दिस, यहां पे रहेगा Na2MP4O18 2 माइनस. यहां पे जो M पॉजिटिव है इसका चार्ज है +2. यहां पे एक सोडियम का होगा +1. दैट मीन्स 1 M2 पॉजिटिव आयन इट विल रिप्लेस 2 Na2 पॉजिटिव आयन्स. एज अ रिजल्ट जो यहाँ पे आयन्स होंगे दे विल बी प्रेजेंट इन दिस फॉर्म. कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन्स विल बी प्रेजेंट इन दिस फॉर्म Na2MP4O18. This sodium hexametaphosphate that is Na6P4O18. This is termed as Calgon and this method is termed as Calgon's method. यहां से क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज्ड इन द कैल्गॉन्स मेथड. सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, या डायरेक्टली नेम आता है यहां पे, या इन द फार्मूला आएगा Na6P6O18. दिस इज फर्स्ट मेथड, दिस इज द सेकंड मेथड. नाउ थर्ड मेथड, तीसरा जो मेथड है थर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज टर्म्ड एज आयन एक्सचेंज मेथड और ion exchange method or permutate process, or it is also termed as zeolite process. इसमें हम सिंपली zeolites को ऐड करते हैं टू द हॉट वाटर. जो zeolites होते हैं दे आर सोडियम aluminum silicates like this NaAlSiO4. this is termed as sodium aluminum silicate. जो सोडियम अल्युमिनियम सिलिकेट है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय, इट इज रिटन एज, इसको हम लिखेंगे एज NaZ, बिकॉज ये जो पोर्शन है इट विल नॉट रिएक्ट विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस. दिस पोर्शन विल रिमेन एज सच. यहां पे Na पॉजिटिव रिमूव होंगे बाय Ca2 positive or Mg2 positive. So it is represented by NaZ.
नाउ जो NaZ है इसको जब आप ट्रीट करेंगे विद हॉट वाटर या हॉट वाटर को आप ट्रीट करेंगे विद दिस दैट इज जियोलाइट, यहां पे जो आयन्स होंगे दैट विल बी कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय M2 positive, इट विल बी Ca2 positive और Mg2 positive, M2 positive will be Ca2 positive और Mg2 positive. जब हम इसको इसके साथ ट्रीट करेंगे देयर विल बी द एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन सोडियम अल्युमिनियम सिलिकेट या जिसको जियोलाइट कहते हैं, बिटवीन दिस एंड दिस देयर विल बी द आयन एक्सचेंज, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी M2Z will be the product formed plus 2 times Na positive. This is the product formed Na2Z. Na2Z, sorry, M2Z, this is the product formed. Now ये जो जियोलाइट है इसको हम रीजनरेट कर सकते हैं, रीजनरेटेड बाय ट्रीटिंग विद NaCl. अगर आपको जियोलाइट को रीजनरेट करना है यू आर सिंपली ये जो प्रोडक्ट है M2Z इसको आप ट्रीट करेंगे विद NaCl. यहां पे जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी NaZ, 2 times NaZ plus MCl2. This will be the product formed in this case. Sorry, MZ2. यहां पे जो प्रोडक्ट है दैट्स NaZ plus M2 positive, प्रोडक्ट बनेगा MZ2 प्लस, सॉरी इसको हम फिर से लिखेंगे, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी MZ2 प्लस Na पॉजिटिव, 2 times Na पॉजिटिव. अब ये जो है इसको आप रिजेनरेट कर सकते हैं इस फॉर्म में, दैट मीन्स जियोलाइट को आप रिजेनरेट कर सकते हैं. आपको इसे सिंपली ट्रीट करना है विद NaCl, यहां पे ये प्रोडक्ट बनेगा. बाय दिस मेथड यू आर रिजेनरेटिंग द जियोलाइट. दैट मीन जो आयन एक्सचेंज मेथड है इसमें हम यूज करते हैं जियोलाइट. इट इज आल्सो टर्म्ड एज परम्यूटेड प्रोसेस. सोडियम अल्युमिनियम सिलिकेट या जियोलाइट को ट्रीट करते हैं विद दिस हॉट वाटर, वहां पे एक्सचेंज ऑफ आयन्स होता है. ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ आयन्स फ्री Mg2 positive and Ca2 positive ions will not be present in the solution. As a result, जो इसकी soft hardness it is removed, thus it will be the softening of hot water. And now the last method, this is termed as synthetic resin method. Synthetic resin method. जो synthetic resin method होता है, synthetic resin method, इसमें हम कैटाइन एक्सचेंजर्स यूज करते हैं. कैटाइन एक्सचेंजर्स लाइक RSO3H. यहां पे जो ये है R ग्रुप, दिस इज अल्कलाइल ग्रुप, इसको हम ट्रीट करते हैं विद NaCl, टू फॉर्म, यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज R और Na विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड. RNA, ये जो RNA है दिस RNA, इसको आप ट्रीट करेंगे विद M2 positive. ये जो M2 positive है दैट इज कैल्शियम, Ca2 positive और Mg2 positive. यहां पे जो प्रोडक्ट है दैट विल बी लाइक दिस R2M. That means there is the exchange of cations. This is termed as synthetic resin method. Plus twice NaCl. ये जो सिंथेटिक रेजिन है इसको आप रिजेनरेट करेंगे बाय एडिंग NaCl टू दिस एक्वा सॉल्यूशन. इसको आप NaCl ऐड करेंगे, ये जो रेजिन होगा इट विल बी रीजनरेटेड. दिस इज अनदर मेथड और दिस इज द लास्ट मेथड ऑफ removing the hardness of water. ये जो hardness of water it is due to the calcium and magnesium salts. If the salt is with hydrogen carbonate then it is temporary hardness removed by boiling or Clerk's method. क्लर्क्स मेथड में हम लिमिटेड अमाउंट ऑफ लाइम ऐड करते हैं, दैट इज CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड.
Another one is the अगर ये salts हैं, if the calcium and magnesium forms the salts, or there are the salts of calcium and magnesium with chloride and sulfide, that is there is magnesium sulfate, magnesium chloride or calcium chloride, calcium sulfate, then it is termed as permanent hardness. Permanent hardness को हम simply boiling से remove नहीं कर सकते हैं. It is removed by, इसको हम different methods use करेंगे. First one is इसको हम treat करेंगे with washing soda, that is Na2CO3. Second इसको हम treat करते हैं with कैल्गन जो है इट इज सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट. थर्ड वन जो है थर्ड स्टेप और थर्ड मेथड इट इज कैटायन